I hope you all will be fine. So we are reading chapter 1, Introduction to Yoga of Supplementary Reader Part 2, Yoga Education. Okay, so let's continue from page number 31. Introduction of Ashtanga Yoga. यहाँ पर आपको अष्टांग योगा का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री जो है वो बहुत बड़ा है ना, और हमें इंग्लिश रीडर भी कंप्लीट करना होता है, ठीक है, विद ग्रामर। तो ये मैं आपको समरी या इसको एक्सप्लेन करते चलती हूँ, रीडिंग में मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ओके, सो अष्टांग योगा इंट्रोडक्शन। तो महर्षि पतंजलि, सेज पतंजलि जो है, सेज पतंजलि कृत अष्टांग योग उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति का, हाईएस्ट नॉलेज है ना, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन, ठीक है, जिनका पालन करने पर एम मीन्स लक्ष्य की प्राप्ति बताई गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ओके, तो इनमें जो फर्स्ट 5 हैं वो एक्सटर्नल मीन्स या इनडायरेक्ट मीन्स कहलाते हैं, ठीक है, मीन्स साधन है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट के 5 हैं वो एक्सटर्नल या इनडायरेक्ट मीन कहलाए गए हैं, और लास्ट के 3 कौन कौन से, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। तो ये इंटरनल और डायरेक्ट मीन्स कहे गए हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट के 5 हैं वो फिजिकल लेवल, और लास्ट के 3 जो है वो मेंटल लेवल पर उनकी प्रैक्टिस की जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिया हुआ है, देखें, यम, नियम, इनके बारे में। तो यम में देखें, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, कॉन्टिनेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, ये इन सब को यम कहा गया है ना। और वास्तव में ये सभी मूल्य हैं जिनकी प्रैक्टिस से पर्सन को सोशल लाइफ में, है ना, जो उनका सोशल सामाजिक जो जीवन होता है उसमें हार्मनी, प्लेजर, पीस मीन शांति, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, ये सब उनको सोशल लाइफ में मिलता है, ठीक है, जिसके एज अ रिजल्ट सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड में फीलिंग ऑफ वननेस, है ना, एकता की भावना, ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम हम कह सकते हैं, तो उनका डेवलपमेंट होता है। सेकंड आपको यहाँ दिया हुआ है नियम। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, नियम के अंतर्गत इंटरनल प्योरिफिकेशन, कंटेंटमेंट, ऑस्टेरिटी, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर एंड डेवोशन, ओके, डेवोशन ईश्वर प्रणिधान, ठीक है, ये सब आते हैं, और ये बिहेव के नियामक हैं, जिनकी प्रैक्टिस से लोग जो हैं वो योग के पथ पर चलने में सक्षम होता है, जिससे व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म में नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा के अनुरूप बिहेव करता है। इसी प्रकार संतोष, राग, द्वेष से बचने का ये यौगिक साधन है। तप इसलिए महत्वपूर्ण है, ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है यहाँ, तप, ऑस्टेरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति को सैक्रिफाइस और डिटैचमेंट मीन्स होता है वैराग्य की प्रैक्टिस करने के लिए सक्षम बनाता है। इसी तरह अज्ञान से बचने का उपाय है स्वाध्याय, स्क्रिप्चर मीन्स स्वाध्याय, है ना, और खुद को सही रूप से जानने में स्क्रिप्चर ही हेल्पफुल है। तो गॉड में, ईश्वर में बिलीव यानी विश्वास और श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से लाइफ में सक्सेस प्राप्त करता है, ठीक है। फिर थर्ड दिया है आपको यहाँ आसन, है ना। तो योग का थर्ड पार्ट है आपका, या थर्ड स्टेप है आसन, है ना। आसन मतलब पोस्चर, ठीक है, जो आपका फिजिकल शारीरिक पोस्चर जो होता है, बॉडी का पोस्चर, इससे बॉडी में और मन में अंदर स्थिरता आती है, ठीक है। माइंड जो आपका स्टीडी मीन्स होता है स्थिरता आती है। आसन शारीरिक अस्थिरता के साथ मन की चंचलता को भी दूर करता है वो, ठीक है, अनस्टेबिलिटी मतलब जो चंचलता है उसको भी दूर करता है, और शरीर की मसल्स, हमारे जो बॉडी की मसल्स हैं, है ना, नाड़ीज हैं और ग्लैंड्स वगैरह जो है,
ग्लैंड्स जो है उन सबको ये हेल्दी रखता है, ठीक है। फिर है प्राणायाम। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ योगा, ये योगा का फोर्थ स्टेप है। प्राणायाम टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्राण और आयाम, जिसकी मीनिंग है प्राण पर नियंत्रण, है ना, कंट्रोल ऑफ प्राण। ओके, तो प्राण वो हो सकती है जो एयर और सारे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है, स्प्रेड इन वर्ल्ड। प्राणायाम द्वारा नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, ओके, प्यूरिफाइड नाड़ी। साथ ही आपकी जो मेंटल स्टीडीनेस है ना, स्टीडीनेस ऑफ माइंड, उसकी भी प्राप्ति होती है, मानसिक स्थिरता। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रत्याहार। तो योग का जो फिफ्थ पार्ट है या फिफ्थ स्टेप है वो है प्रत्याहार। तो इंद्रियों को, मतलब सेंसेस, है ना, सेंसेस जानते हैं आप लोग, तो सेंसेस को अपने सब्जेक्ट्स की ओर ना जाकर आत्म तत्व की ओर अंतर्मुखी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्याहार सेंसेस को अपने सब्जेक्ट से और मन को संकल्प विकल्पों से एकाग्र करने का, कंसंट्रेट करने का अभ्यास है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप सेंसेस का परम वशीकरण प्राप्त होता है। ओके, और जो एक्सटर्नल मीन्स हैं आपके बहिरंग साधन का अभ्यास इंटरनल मीन्स में सिद्धता प्राप्त हेतु बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ सिद्धता से मतलब सक्सेस से है। ओके, फिर दिया है आपका धारणा। तो द सिक्स स्टेप जो है वो क्या है आपका, धारणा, है ना। तो धारणा की प्रैक्टिस के दौरान एम के अतिरिक्त और भी किसी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो धैर्य की प्राप्ति, पेशेंस जिसको हम कहते हैं, इससे धारणा से पेशेंस की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्यान। तो ध्यान के बारे में देखें क्या दिए हैं, योग का 7th स्टेप ध्यान है, जिसका मतलब है चित्त की एकाग्रता, है ना, माइंड हमारा जो है उसकी एकाग्रता, इंटरनल विजन, दर्शन, अंदर के आत्मदर्शन, ठीक है, अंतर्दर्शन, अपने में लीन होना, और एम को हासिल करने के लिए ध्यान एक इम्पॉर्टेंट साधन है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है इससे, ठीक है, डाइविनिटी इससे प्राप्त कर सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट है समाधि। तो ध्यान की जो लास्ट कुल्मिनेशन ऑफ ध्यान, है ना, चरम परिणति को क्या है, समाधि, जो योग का 8th स्टेप है। तो समाधि गहन ध्यान के द्वारा जो डाइविनिटी मिलती है ना, डाइविनिटी की ये वो अवस्था है जिसमें साधक अपने परमात्मा के साथ एक हो जाता है। समाधि मतलब फिर खत्म ही हो जाता है, ठीक है। ये परमानंद, समग्र चेतना और आत्म अनुभूति की अवस्था है। चित्त और शरीर में अद्भुत शक्ति, कुंडलिनी का जागरण और सिद्धियों का अवतरण इसी अवस्था में होता है। तो इंटरनल मीन्स के अभ्यास के द्वारा मानव चेतना परिष्कृत स्थिति में पहुंचती है और फलस्वरूप बॉडी में उत्तम कांति उत्पन्न होती है, ठीक है, सर्वज्ञता बढ़ती है और इस प्रकार आसानी से लक्ष्य प्राप्ति के लिए, एम प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग पूर्णतः सक्षम है। ओके, और अष्टांग योग के कुछ अंगों का भी पालन करने पर आप जीवन की हर सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट। सी, योगा इज लाइक कल्प वृक्ष। 7th means of Ashtanga yoga is concentration of mind. Early morning time is best for practicing yoga. Answer the following question. Mention the main aim of yoga education. Okay, so the answer is the main aims of yoga education is providing benefits. ये दिया हुआ है, providing benefits at various levels, develops the personality in all its aspects. Okay, now question number 2, discuss Ashtanga yoga.
तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि द अष्टांग योगा ऑफ सेज पतंजलि इज द बेस्ट मीन ऑफ अचीविंग हाईएस्ट नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग देम एम कैन बी अचीव्ड। यम नियम आसन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग योगा एक्सरसाइज। योगा एक्सरसाइज के दौरान जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सावधानी लेनी चाहिए, वो क्या क्या है, तो ये यहाँ से आप यहाँ तक लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर से लेकर ये 5th नंबर तक ये आपको सारे क्या दिए हुए हैं, प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन तो है ही और यही आपके प्रिकॉशंस हैं। जैसे द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज इज अर्ली मॉर्निंग, ये तो हुआ इंस्ट्रक्शन आपका, है ना। प्रिकॉशन क्या है, डू नॉट प्रैक्टिस आसन्स फ्रॉम रीडिंग बुक्स और फ्रॉम वॉचिंग टीवी, स्टार्ट इट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन्ड योगा टीचर, है ना। तो ये आप लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 प्रिलिमिनरी यौगिक